Hello student, myself Pankaj Kumar and welcome to my channel Pankaj Sir Physics. Easy way learn to the concept of physics. आज हम गाउस नियम का अनुप्रयोग पांचवा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। पांचवा अनुप्रयोग का नाम है, जो लास्ट अनुप्रयोग है, समरूप आवेशित कुचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम कुचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे। सबसे पहले मैंने एक कुचालक गोला लिया है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। कैपिटल आर त्रिज्या एक कुचालक गोला लिया है। जब इस कुचालक गोले को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश उसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके आयतन में समान रूप से वितरित है। Q इसका चार्ज है, V इसका आयतन है, रो आयतन आवेश घनत्व है। क्योंकि चार्ज इसके आयतन में समान रूप से वितरित है, इसलिए यहाँ पे जो आवेश घनत्व होगा वो होगा आयतन आवेश घनत्व रो। हमें इसके केंद्र O से R दूरी पर पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और जहाँ पॉइंट P पर हम टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो इस गोले का जो आयतन आवेश घनत्व होगा रो। आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू Q अपॉन B। एकांक आयतन में आवेश की मात्रा रो इक्वल्स टू Q अपॉन B। V गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर गोले की त्रिज्या 4/3 पाई आर क्यूब। इक्वेशन नंबर या इसको हम रो इक्वल्स टू 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1। अब हम गोले की बिंदु P की अलग अलग स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे। इसकी निम्न 3 स्थितियां हो सकती हैं। फर्स्ट, जब बिंदु P गोले के बाहर होगा तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। सेकेंड, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। थर्ड, जब बिंदु P गोले के अंदर हो तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ये हमारे 3 कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट, जब बिंदु P गोले के बाहर हो, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तब कितनी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेकेंड, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर होगा तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R होगा तब। थर्ड, जब बिंदु P गोले के अंदर हो, गोले के अंदर चला जाएगा तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R हो जाएगा। स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम हो जाएगा, तब गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इन 3 कंडीशंस पे हम अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, जब बिंदु P गोले के बाहर हो। जब बिंदु P गोले के बाहर होगा तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R होगा तो हम गाउस प्रमेय का यूज करते हुए कुचालक गोले के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। सबसे पहले हमारा ये जो चालक गोला था कैपिटल R त्रिज्या का, इससे r दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। इस पर चार्ज Q है, आयतन इसका V है, रो इसका आयतन आवेश घनत्व है। अब यहाँ पे बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ताकि ये जो गोला है वो पूरा इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आ जाए। तो स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करी है मैंने, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। इस गॉसियन पृष्ठ पे जिस पॉइंट P पे ये पॉइंट P इस गॉसियन पृष्ठ पर स्थित है, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर लेंगे अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश लिया है मैंने। इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ds वेक्टर, क्योंकि इस डायरेक्शन में लिया है तो इधर से देखेंगे तो ये एरिया वेक्टर इस प्रकार इस डायरेक्शन से देखेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी इधर परपेंडिकुलर इसके लंबवत। ये ds वेक्टर की डायरेक्शन, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इस प्लस Q नॉट को इधर रिपल करेगा, इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी विद्युत बल की डायरेक्शन। विद्युत बल की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच जो कोण बन रहा है वो 0 डिग्री है,
क्यों? क्योंकि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तब दोनों के बीच जो एंगल कोण बनेगा वो 0 डिग्री का कोण बनता है। तो गाउस प्रमेय का यूज करते हुए सबसे पहला पॉइंट, जब बिंदु P गोले के बाहर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, अब गाउस नियम का यूज करेंगे फ्रॉम गाउस लॉ। क्लोज सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो E ds cos थीटा इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर डायग्राम में देखें तो थीटा कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि E वेक्टर और ds वेक्टर, थीटा cos थीटा क्या है यहाँ पे? E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच जो एंगल है वो, तो थीटा यहाँ पे कितना है? दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो थीटा 0 डिग्री, तो E ds थीटा का मान 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0। सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 हो गया 1, हमारे पास बचा E ds इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए इंटीग्रेशन से बाहर, क्लोज सरफेस ds इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब है कि इस ds का क्षेत्रफल कितना है। अब सारे समाकलन का मतलब इतने भी इस पर एरिया वेक्टर जो लेंगे हम क्षेत्रफल, उन सभी का योग, तो पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होगा? r इसकी त्रिज्या है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल r इसकी त्रिज्या है, तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर गोले का क्षेत्रफल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर लेके जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये k की वैल्यू होती है, E इक्वल्स टू kq अपॉन r स्क्वायर। ये किसी कुचालक गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, E आउट इज इक्वल्स टू kq अपॉन r स्क्वायर। तो E आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब अगर इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किसी दूसरे फॉर्मूले के हिसाब से देखें, सेकंड इक्वेशन को देखें, सेकंड इक्वेशन से हमें यहाँ पे q की वैल्यू मिल रही है। तो में अगर देखें तो यहाँ से हमारे को q की वैल्यू प्राप्त हो रही है। q बराबर, देखो यहाँ से रो था आयतन आवेश घनत्व, रो बराबर q अपॉन v, v का मान आयतन कितना? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यहाँ से हम अगर q की वैल्यू निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसकी q की वैल्यू कितनी आएगी? 4/3 पाई R क्यूब रो। अगर ये q का मान मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में रखूँ, q की जगह इस इक्वेशन में, या इस इक्वेशन में मान लो यहाँ पे q की जगह मैं अगर इसका मान रखूंगा समीकरण 2 से, q का मान अगर इस समीकरण में रखूंगा तो जो E आउट आएगा वो आयतन आवेश घनत्व के रूप में फॉर्मूला बनेगा गोले के बाहर। तो यहाँ पे q की वैल्यू रखता हूँ मैं समीकरण 2 से, q का मान रखने पर, q का मान रखेंगे तो E आउट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 4/3 पाई r क्यूब रो अपॉन r स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गए, तो जो E आउट आएगा इज इक्वल्स टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये हमारा गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आता है। यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व के रूप में ये फॉर्मूला E आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रो 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। सेकंड हम देखते हैं जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पे हो, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पे होगा तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब गोले की जो त्रिज्या है कैपिटल R वो गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या के इक्वल हो जाएगी। तो डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये गोला था जिस पर Q चार्ज आयतन में समान रूप से वितरित था, R कैपिटल R उसकी त्रिज्या थी गोले की त्रिज्या,
स्मॉल आर ओ से स्मॉल आर दूरी पर पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है यहाँ पे पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे अब गाउसीय पृष्ठ इस गोले के पृष्ठ के ऊपरी होगा। ये जो गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे इसमें ये गाउसीय पृष्ठ इस गोले के पृष्ठ पर ही होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर है ना। स्मॉल आर गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों इक्वल होगी तो जो गाउसीय पृष्ठ होगा वो इस गोले के पृष्ठ पर ही आएगा। अब पॉइंट पी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो यहाँ पे एरिया वेक्टर लेंगे। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर परपेंडिकुलर सरफेस के, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर ds वेक्टर की। यहाँ पे पॉइंट फ्रिक्शन चार्ज टेस्ट चार्ज रखा हुआ प्लस क्यू नॉट, ये इसका टोटल चार्ज प्लस इस प्लस क्यू नॉट को रिपल करेगा इस डायरेक्शन में। बल की डायरेक्शन इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी इधर। तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री एंगल बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1। सो यहाँ पे हम देखते हैं अभी हमने ई आउट की वैल्यू निकाली थी जब बिंदु P गोले के बाहर हो, तब उसके दो फॉर्मूले आए थे KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। एक फॉर्मूला आया था ई आउट इज इक्वल्स टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब अपॉन r स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आई थी हमारे पास ई आउट के लिए। अब ई सरफेस पे निकालने के लिए ई सरफेस पे कंडीशन क्या है? स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशनों में हम स्मॉल r बराबर क्या रख देंगे? कैपिटल R रख देंगे। कैपिटल R रख देंगे। कैपिटल R रखने पर ये दोनों इक्वेशन क्या बनेगी? सबसे पहले ई फर्स्ट इक्वेशन बनेगी ई सरफेस इक्वल KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का रूप बनेगा क्योंकि स्मॉल r की जगह क्या रखेंगे? कैपिटल R। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? E सरफेस इज इक्वल्स टू यहाँ पे रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब और यहाँ पे स्मॉल r की जगह रखेंगे कैपिटल R। तो स्मॉल r का स्क्वायर है तो कैपिटल R का भी स्क्वायर होगा, तो कैपिटल R का स्क्वायर। ये दो पावर इसकी दो पावर से कैंसिल हो जाएगी, ऊपर r की एक पावर बचेगी। तो फॉर्मूला बनेगा E सरफेस इज इक्वल्स टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो सरफेस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना आसान है, कोई इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। जो हमारी बाहर आई थी, बाहर पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी, उस फॉर्मूले उन दोनों फॉर्मूले में स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रखना है और रखने पर हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी ई सरफेस की KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर और ES इज इक्वल्स टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड हम देखते हैं जब बिंदु P गोले के अंदर हो। जब बिंदु P गोले के अंदर होगा तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हमारा ये सबसे पहला डायग्राम ये था। Q इस पर चार्ज था, V इसका आयतन था, रो इसका आयतन आवेश घनत्व था। तो अब यहाँ पे स्मॉल r अब बिंदु P गोले के अंदर लेके जाना है। जब बिंदु P गोले के अंदर आ जाएगा तो अंदर गाउसियन पृष्ठ ये बन जाएगा हमारा गोले के अंदर। गोले के अंदर गाउसियन पृष्ठ ये बनेगा। इस गाउसियन पृष्ठ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ds इस डायरेक्शन में, यहाँ पे पॉइंट P है जिस पर टेस्ट चार्ज रखा प्लस Q नॉट, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर। दोनों के बीच एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम हो गया। अब यहाँ पे ये जो गोला था हमारा इस गाउसियन पृष्ठ के कारण दो भागों में बट गया, क्योंकि अंदर बन गया गाउसियन पृष्ठ। अंदर गाउसियन पृष्ठ बनने के कारण ये गोला दो भागों में बट गया। इसमें पहले टोटल चार्ज Q था, अब हमें जो चार्ज चाहिए वो सिर्फ इस गाउसियन सरफेस पर, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है वो चार्ज चाहिए। अब इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर चार्ज ये Q तो हो नहीं सकता, इससे कम होगा। कम कितना होगा? Q डैश मान लेते हैं कि इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो चार्ज है वो Q डैश है, Q का Q डैश है। तो इसका जो आयतन आवेश घनत्व होगा रो इज इक्वल्स टू बनेगा Q डैश अपॉन V, Q डैश अपॉन V। यहाँ से रो इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन V इसका आयतन, इस गाउसियन पृष्ठ का आयतन, गाउसियन पृष्ठ का आयतन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। यहाँ से
Q की वैल्यू बनेगी Q बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रो। रो इसका आयतन आवेश घनत्व है। सबसे पहले हमने आयतन आवेश घनत्व इस गोले का जो आयतन आवेश घनत्व है वो उसकी वैल्यू आई थी रो इज इक्वल्स टू 4/3 रो इज इक्वल्स टू यहाँ पे रो इज इक्वल्स टू Q अपॉन V और रो इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब है। ये क्योंकि घनत्व पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस गोले के घनत्व का मान नियत रहता है, चाहे इसको कितने ही भागों में काट दो घनत्व इसका सेम रहेगा। तो रो इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, रो इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। ये रो का मान अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ पे ये Q डैश था, यहाँ पे Q डैश की वैल्यू Q डैश इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3 पाई R क्यूब रो की वैल्यू, ये रो वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इंटू Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, Q डैश की वैल्यू आएगी Q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। इक्वेशन नंबर रख देते हैं इसको 1। सबसे पहले हमारे को Q डैश की वैल्यू निकालने की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पे जो गॉसियस जो नियम का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो उसमें हमारे को इस चार्ज का पता होना चाहिए, तभी हम गॉस का नियम यूज कर सकते हैं। इस चार्ज का मान हमें पता नहीं है Q डैश कितना चार्ज है, तो इसका हम आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। आयतन आवेश घनत्व कितना होगा, रो इज इक्वल्स टू Q अपॉन V फॉर्मूला होता है, हमारा चार्ज है Q डैश, तो Q डैश अपॉन V। V इस गॉसिय पृष्ठ का आयतन, इस गॉसिय पृष्ठ का आयतन कितना, गोला है, गोले के जैसा है, तो 4/3 पाई R क्यूब स्मॉल r क्यूब। तो यहाँ से इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब Q डैश की वैल्यू आने के बाद में हमारे पास यहाँ पे रो है इसका आयतन आवेश घनत्व इस गोले का, तो घनत्व पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस गोले को, चाहे कितने भागों में काटे हम, चाहे 2 भागों में काटे, चाहे 3 भागों में, चाहे कितने भागों में काटे, इसके घनत्व में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। घनत्व हमेशा नियत रहता है किसी वस्तु का। रो इज इक्वल्स टू कितना था हमारे पास, सबसे शुरू में घनत्व कितना था, रो बराबर Q अपॉन V इसका इस पूरे गोले का घनत्व, इसका आयतन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ से ये रो का मान यहाँ रखने पर हमारे पास Q डैश की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हम गॉस का जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं, फ्रॉम गॉस लॉ क्लोज सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फिर Q डैश चार्ज लेना पड़ेगा ना, Q डैश क्योंकि इसके अंदर चार्ज Q डैश है इस गॉसिय पृष्ठ के अंदर। Q डैश इसको खोलेंगे डॉट प्रोडक्ट लो E ds cos थीटा इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, तो सिंस E वेक्टर पैरेलल ds वेक्टर सो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1, क्लोज सरफेस इंटीग्रल E ds इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, E क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल ऑफ ds का मतलब यहाँ पे जो क्षेत्रफल एरिया वेक्टर लिया है उस पूरे एरिया वेक्टर का क्षेत्रफल, समाकलन का मतलब योग, यहाँ पे एरिया वेक्टर, यहाँ पे सारे पृष्ठ पे उन सभी का योग, तो योग कितना 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास यहाँ पे Q डैश की वैल्यू है, यहाँ पे ये Q डैश का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से इसका मान रख देंगे, Q डैश का मान रख देंगे यहाँ पे, तो ये बनेगी E 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q डैश का मान है Q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर लेके जाएंगे तो E बराबर बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू, यहाँ पे आर स्क्वायर है वो इसकी पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा, आर एक आर बचेगा और अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये आ गया अंदर ई इन, तो यहाँ पे ई इन बराबर लिख सकते हैं के की वैल्यू 1/4πε0 के बराबर, तो के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है ई इन बराबर के क्यू आर अपॉन के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, ई इन बराबर के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुचालक गोले के केंद्र पर, अगर केंद्र पे देखें, केंद्र की बात करें, केंद्र पर कितनी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने थोड़ी देर पहले अंदर देखा था ई इन, उसका फॉर्मूला आया था के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला है अंदर। अब बात करें हम केंद्र की, केंद्र भी अंदर है गोले के, तो केंद्र पे क्या होगा कि स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि केंद्र पे चलेंगे, यहाँ से अंदर थे हम पॉइंट पी को इधर केंद्र की तरफ चल रहे हैं, तो आर का मान घट रहा है, आर का मान घटते घटते अगर सेंटर पे आएंगे तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा 0। स्मॉल आर 0 होते ही जो फॉर्मूला बनेगा सेंटर पे, वो इस फॉर्मूले अंदर वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो ई सेंटर की बात करें तो के क्यू आर का मान कितना है 0, आर का मान 0 होने के कारण जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा 0। तो कुचालक गोले के केंद्र पे, कुचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, बल्कि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती। के क्यू आर अपॉन कितने होते हैं, ई इन बराबर के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, परंतु सेंटर पे चलेंगे तो सेंटर पे आर का मान 0 होने के कारण ई सी का मान कितना होगा 0, सेंटर पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। अब हम ई व आर के मध्य ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे हम तीनों कंडीशंस को मैंने शो किया है। यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तब ई आउट बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। सेकेंड स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, तब ई एस बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और अंदर देखेंगे तो ई इन बराबर के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। यहाँ पे जो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो आर के समानुपाती, जितना ज़्यादा आर होगा उतनी ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो सबसे पहले जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे सरफेस की बात करें तो सरफेस पे ये सरफेस पे होगा कैपिटल आर पे मैक्सिमम, ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्स का ग्राफ ई आउट। और अंदर की बात करें तो ई इन समानुपाती आर, तो ई इन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा होती है। इस प्रकार का हमें कुचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अगर ई और आर में ग्राफ देखें तीन स्थितियों पर, ई आउट के लिए, ई सरफेस के लिए और ई इन के लिए, ये ई इन के लिए समानुपाती का। सरफेस पे मैक्सिमम ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ई और आर के बीच में ये ग्राफ बनता है कुचालक गोले के लिए। थैंक यू। मैंने ये कुचालक गोला है वो बहुत ही इजी वे में समझा है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।